गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 7 बल और बहादुरी, यह एक निबंध है। यह निबंध विचारात्मक निबंध है। विचारात्मक निबंध है। इसके अलावा यह समाज शैली में लिखा गया है। समाज का मतलब होता है संक्षिप्त में लिखा हुआ, और समाज शैली में यह निबंध लिखा गया। और यह निबंध लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। प्रारंभ में तो ये राजनीतिक सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि लेते थे। फिर धीरे धीरे इनने पत्रकारिता में काम करना, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। तो सबसे पहले उनकी पत्रिका है ज्ञानोदय और दूसरी है नया जीवन। इस प्रकार इनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इनमें नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, आपके रेखा चित्र। इनने निबंध भी लिखे हैं, रेखा चित्र भी लिखे हैं और संस्मरण भी लिखे हैं। और रेखा चित्र हैं ये। इसके अलावा इनने रेखा चित्र संग आकाश के तारे और धरती के फूल, लघु कहानियां भी लिखी हैं, दीप जले शंख बजे। तो इस प्रकार इनने बहुत सी चीज़ें लिखी, पर इनका सबसे बड़ा योगदान हिंदी के रेखा चित्र संस्मरण और ललित निबंधों के श्रेष्ठ लेखकों में से एक माने जाते हैं। ठीक है। अब इसके बल और बहादुरी, इस कवि इसमें लेखक ने, इस निबंध में लेखक ने बल और बुद्धि के बारे में बताया है। कवि ने कहा है बल में पुरुषत्व का निवास होता है। पुरुषत्व मतलब अभय, निडरता का, और सहृदयता में देवत्व का, मतलब देवत्व मतलब शांति का। तो इस प्रकार उन्होंने बताया है कि जो क्लीवत्व का मतलब होता है कायरता भय का पिता है। कायरता, जो व्यक्ति कायर होते हैं वह डरपोक होते हैं, भय का पिता है। और उसकी सहचारी दीनता पैशिक जाति की सखी है, क्रूरता और वह ज्ञान के पुत्र अहंकार का पोषण करती है। पुरुषत्व अभय का जनक है, मतलब जिन व्यक्ति में पुरुषत्व होता है, व्यक्तियों में पुरुष, अधिकतर देखा होगा जो मनुष्य होते हैं उनमें पुरुषत्व होता है। पुरुषत्व मतलब वह निडर होते हैं, अभय का जनक है। और देवत्व शांति का, अभय और शांति का जहाँ सुंदर मिलन होता है, मतलब निडरता का और शांति का जहाँ सुंदर मिलन होता है, वह मानवता के विकास की पुण्य भूमि बन जाती है। आपने सभी ने सुना है रावण भी बलवान था और राम भी, दोनों बहुत बलवान थे। कृष्ण भी बलवान थे और कंस भी बलवान था। पर आज हम एक की जयंती मनाते हैं और दूसरे का स्मरण से हमें घृणा उत्पन्न होती है। जैसे हम कृष्ण जयंती, जन्माष्टमी बनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, तो इस प्रकार हम उनकी जयंती मनाते हैं, जबकि दोनों बलवान थे। रावण भी बलवान था, कंस भी बलवान था, राम भी बलवान थे, कृष्ण भी बलवान थे। पर हम उन दोनों की जयंती मनाते हैं, राम और कृष्ण की, पर इनकी जयंती नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि एक ने अपने बल का उपयोग जनता के अधिकार की रक्षा के लिए किया, यानी राम ने और कृष्ण ने जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने बल का उपयोग किया। और दूसरी तरफ रावण और कंस ने अपहरण में एक के बल का पथ प्रदर्शक था प्रेम और दूसरे का स्वार्थ। कंस ने और रावण ने अपने स्वार्थ के लिए किया था अपहरण, और जो राम और कृष्ण थे उनने जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए किया था। बस यही दोनों अंतर है। इसका अर्थ यह हुआ कि सबल के बल का सदुपयोग भी उसकी सफलता की एकमात्र कुंजी है। मतलब यदि हम बल का सदुपयोग करते हैं तो वह हमें अपने ऊंचाइयों पर ले जाता है। बल एक है, जो बल है वह एक ही है, पर उपयोग के साँचे में ढलकर वह दो हो गया, दो रूपों में हो गया, एक सदुपयोग और दुरुपयोग। दूसरे शब्दों में विवेक के साथ सहचर्य होता है बल का, तो वह स्वर्ग की सीमा की ओर ले जाता है, और अविवेक नरक की ओर ले जाता है। जिस प्रकार रावण और कंस, उनके पास बल था और उनके पास अविवेक था, इसलिए उनको नरक में जाना पड़ा। पर राम और कृष्ण, उनके पास विवेक था और बल था, तो वह स्वर्ग की ओर गए। सामान्यतः बल अंधा है और उसकी गति पथ प्रदर्शक के अधीन है। इसका मतलब होता है बलवान जो व्यक्ति होता है वह अपने बल के वशीभूत होकर अंधा हो जाता है। वह सोचता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
इसलिए अन्याय, अत्याचार, चोरी, डकैती, अपहरण सब कुछ करता है। पर यदि बल जो है वह अंधा है, पर यदि उसका पथ प्रदर्शक उसको अच्छा मिल जाए, यदि जो पथ प्रदर्शक है ना, पथ दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, यदि उसको अच्छा मिल जाए, यदि सदुपयोग के रास्ते पर चलता है तो वह बल का अच्छा उपयोग कर सकता है। यदि दुरुपयोग के रास्ते पर चलता है तो बल का उपयोग वह अच्छे से नहीं कर सकता। इसलिए बल तो अंधा है, बलवान जो व्यक्ति है वह अंधा है, पर यदि उसको पथ प्रदर्शक अच्छा मिल जाए तो वह उसके अधीन होकर अच्छा कार्य कर सकता है। राष्ट्र एवं जातीय गौरव की स्थिति पूर्णतः कोकिले के शिशुओं जैसी होती है। जो हमारी जो राष्ट्र जाति है, तो कोकिल मतलब कोयल, कोयल का जो शिशु होता है उसका जन्म होता है शक्ति की कल्पनामयी गोद में, पर पलता वह किसी और। आपने कभी भी सुना होगा, जो कोयल होती है वह अपना बच्चा वह उसमें देता है, क्या कहते हैं, दूसरों के बिल में देता है, पर बच्चा जो पलता है वो दूसरों के बिल में पलता है। तो बल और नसों में अभिमान एवं कर्मठता के रक्त संचार करता है, प्रेम उसे त्याग का अमृत पिलाकर अमर करने का प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार राष्ट्रों के निर्माण की मूल शिला इन दोनों के पारस्परिक विरोध थी। विश्व के विशाल राष्ट्र एवं जातियों के खंडनों का सच्चा हृदय वेधी इतिहास है। तो राष्ट्रों के निर्माण के लिए हमें बल और बुद्धि दोनों का ही प्रयोग जरूरी है। अब इन्होंने बताया है कि बल आकर्षण का केंद्र है। आपने कभी किसी से पहलवानी का युद्ध करते हुए देखा होगा, पहलवानी युद्ध देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर हावी हो जाता है तो हम उसकी तरफी से बहुत जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं। तो बल क्या है? आकर्षण का केंद्र है। बल का उपयुक्त प्रदर्शन, चाहे वह शत्रु पक्ष ही क्यों ना हो, पर वह उसके द्वारा आकर्षित हुए बिना नहीं रहता, वह उसके ऊपर आकर्षित जरूर होता है। एक वीर अपने प्रतिद्वंदी वीर की प्रशंसा करता है यदि वह वीर अच्छे से एक कवि दूसरे कवि की सच्ची प्रशंसा कर सकता है, एक वीर दूसरे वीर का सच्चा सम्मान कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि कैसा होता है। इतिहास रत्न जयमाल और वीर शिरोमणि फत्ता का हम कितना भी गुणगान कर लें, है रत्न जयमाल और वीर शिरोमणि फत्ता का हम कितना भी गुणगान कर लें, और उसका सच्चा सम्मान सम्राट अकबर ही कर सकता था, सम्राट अकबर ने ही किया था। जिस प्रकार झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में कितने ही लोगों ने काव्यों का निर्माण किया, पर उसकी वास्तव में सम्मान ब्रिटिश सैनिक वीर सेनापति ह्यूरोज ने की थी। वह आज भी इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों पर लिखा गया है। अब उन्होंने बताया है कि बल और बुद्धि का वही संबंध होता है जो देह और आँख का। जैसे शरीर में आँख ना हो तो कुछ काम का नहीं होगा, उसी प्रकार बल के साथ बुद्धि ना हो तो कुछ काम की नहीं है। बुद्धि अकेली हो बल ना हो तो भी कुछ काम का नहीं। तो बुद्धि कौशल के बिना बल का कुछ अर्थ नहीं है, और बल के अभाव में बुद्धि कौशल भी पंगु मतलब लाचार है। जिस प्रकार राजपूतों में बल था, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है कि राजपूत जो थे उनमें बहुत बल था, ऐसा बल कि विश्व के इतिहास में कोई भी उनकी उपमा नहीं कर सकता, कोई भी उनको पराजय नहीं कर सकता था। पर उनके पास बुद्धि बिल्कुल नहीं थी, उनके पास बुद्धि नहीं थी, इसलिए उन्हें हर बार पराजय का सामना करना पड़ा। जहां भी लड़े सिंह की भांति लड़े, शेर की भांति लगे, शत्रु और मित्र सभी ने खुले दिल से उनके शौर्य की प्रशंसा की, उनकी बल की प्रशंसा की, पर कुछ नहीं उनको क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके पास बल तो था पर बुद्धि नहीं थी। शाहजहां के उत्तराधिकारी, जो शाहजहां राजा थे उनके जो उत्तराधिकारी मतलब उनका जो बेटा था दारा, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, 60,000 हाथियों से भी अधिक बल राशि का स्वामी कौन था? दारा था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 60,000 हाथियों से भी अधिक बल राशि का स्वामी कौन था? दारा। तो शाहजहां का उत्तराधिकारी था दारा, उसमें 60,000 हाथियों से भी अधिक बल था। और उसका जो छोटा भाई था औरंगजेब, उसमें तो उससे भी आधी कम ताकत थी, और उसके पास बुद्धि बहुत थी। बुद्धि के प्रभाव में एकांत इतनी दयनीय, मतलब इसके पास ताकत बहुत थी, बल बहुत था दारा में, पर औरंगजेब के पास बल के साथ साथ बुद्धि भी थी, इसलिए इसका अंत, दारा का अंत तो बहुत ही दुर्मय हुआ। बल के साथ बुद्धि का एकत्र संयोग सौभाग्यश्री पुनीत वरदान है, मतलब बल के साथ बुद्धि का संयोग होना बहुत आवश्यक है। यह एक पवित्र वरदान है। जिस मनुष्य जाति राष्ट्र को यदि इसका वरदान मिल जाता है, बल के साथ साथ बुद्धि का वरदान मिल जाता है,
तो उसकी सफलता उसके सामने हाथ टेक कर खड़ी हो जाती है, उसकी सफलता अवश्य मिल जाएगी उसको। जिस प्रकार आज हमारा देश भी इस देश के लिए आगे बढ़ता जा रहा है, बल के साथ साथ बुद्धि भी, बुद्धि तो है ही पर बल भी हम बलशाली होते जा रहे हैं। तो बल की चरम सीमा कहाँ है? कवि ने कहा है बल की चरम सीमा कौन सी है? बल की चरम सीमा कौन सी है? तो इनमें बताया है कि बल की चरम शत्रु दल गंजन में, केसरी के साथ खेल खेलने में, या फिर देश और धर्म के लिए हंसते हंसते प्राणों की आहुति देने में। लेखक ने बल की चरम सीमा, चरम है ना, अंतिम सीमा कौन सी है? तो शत्रुओं के साथ खेलने में, शत्रु दल के साथ खेलने में है, या केसरी के साथ, केसरी मतलब शेर, शेर के जब आपने अपने जो अपना जो देश है भारत देश, इसके जो राजा थे जिनके नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा, भरत, इनने आपने सुना होगा कि शेर के मुंह के पूरे दांत गिन लिए, उनका मुंह फाड़ दिया था और पूरे दांत गिन लिए थे। तो उन्होंने बताया बल की चरम सीमा कौन सी है? शत्रु दल के साथ खेलने में, या केसरी के साथ खेल खेलने में, भरत ने केसरी के साथ खेल खेला था, या फिर देश और धर्म के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देने में। जिस प्रकार गुरु गोविंद सिंह के जो चारों बेटे थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, जो देश और धर्म के लिए हंसते हंसते प्राणों पर खड़े हो गए थे। तो कवि ने कहा नहीं, बल की चरम सीमा वीर की उस अविचल मुस्कान में, जो चारों ओर पराजय और पराभव का वातावरण उपस्थित होने पर भी अरुण अदल मंडल पर अपने पुण्य पुनीत प्रकाश माला के साथ थिरका करती है। मतलब उन्हें बल की चरम सीमा किसको बताया है? देश और धर्म के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देने में। जिस प्रकार गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जो बर्बरता के राक्षस तांडव के बीच चुने जाने वाली दीवार में अखंड निमग्न गुरु गोविंद सिंह के आत्मा सरल शिशुओं के अधर मंडल के विकसित होने वाली अविचल स्मृति रेखा कौन हृदय है? मतलब गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे हैं उनको दीवारों में चुनवा दिया गया था। 6 और 7 साल के बेटे थे, और किसके लिए? सिर्फ अपने देश और धर्म के लिए। क्योंकि उनको औरंगजेब ने कहा था मैं तुम्हें मुसलमान बनाऊं, उन्होंने कहा मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, मेरा धर्म जो है वह धर्म ही रहेगा। उन्होंने कहा दीवार में चुनवा दिया जाएगा, तो वह दीवार में चुनने के लिए तैयार हो गए थे। तो इस प्रकार बल की चरम सीमा कौन सी है? हंसते हंसते अपने देश और धर्म के लिए प्राणों की आहुति देने में। और पश्चिम, जो पश्चिम है शरीर बल का उपासक है। कवि कह रहे थे जो पश्चिम मतलब विदेशी लोग शारीरिक बल का, और भारत है आत्मबल का। आत्मबल मतलब अहिंसा। कभी हमारे महात्मा गांधी ने भी अहिंसा के बल पर अपने देश को आज़ाद किया था। और जो पश्चिमी देश है वह शरीर बल मतलब तो युद्ध युद्ध चाहते हैं, जबकि हमारा भारत देश है वह आत्मबल अहिंसा के बल पर अपने देश को जीतना चाहता है। तो इस प्रकार पश्चिम शरीर बल का उपासक है, शारीरिक बल का उपासक है, और भारत आत्मबल का उपासक है। भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने में सफल हुआ है। यह अहिंसा ही हमें अपने भारतीय संस्कृति के इतिहास में अध्याय जोड़ने में, ये प्राचीन काल से भी चला आ रहा है कि हमारा देश अहिंसा के बल को ही प्रधानता देता है। समझ में आया? थैंक यू।